हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी में। तो आपको देखो, इसमें एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इट मीन्स आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको कोई सेट ए दिया है, इसमें आपको एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 टू 14 तक एलिमेंट्स दिए हैं। आर आपका गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, कोई सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 एस ओन एज 13 14, ठीक है। और आपको आर गिवन है इसमें एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ तक 14 तक दिया है। इट मीन्स आपको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से देखो एक बार हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये क्या बनेगा, इधर से 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि हम एक बार लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। देन हमने यहाँ से लिया कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y हमारा क्या आएगा, देखना 3 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। ऐसे ही x की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो y आया आपका 6। जब आपने 3 पुट की तो y आया आपका 9। और जब आपने 4 पुट की तो आपकी y की वैल्यू आई 12, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हो इसमें तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 15। कितनी आएगी, 15। बट आपको सेट में तो क्या दिया है, लास्ट वैल्यू क्या गिवन है आपको, 14 गिवन है ना। तो इट मीन्स आपको 14 तक ही लेनी है, इससे लेस हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। इट मीन्स x की जो हमने ये लेट किया था x इज इक्वल टू 5, ये हमें नहीं लेना है। हमें कहाँ तक लेना है, 12 तक, क्योंकि भाई 5 रखेंगे तो 15 आ रहा है ना, तो 15 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इट मीन्स हमें क्या लेना है, 4 तक लेना है, जब जहाँ हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, ठीक है। अब देखो तो हमारा रिलेशन क्या बना कि जब हमने x y की वैल्यू रखो, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 3, तो 1 3। जब हमने 2 ली तो क्या आई 6। जब हमने 3 ली तो क्या वैल्यू आई 9। और जब 4 ली तो कितनी आई 12, ठीक है। तो आपका रिलेशन ये बन गया, ठीक है। आपका आर क्या बन गया, 1 3 2 6 3 9 4 12, ठीक है, क्लियर। अब देखना इसमें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, है ना। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है ना। अगर 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, बट इसमें तो कहीं है ही नहीं, नहीं है ना। तो इट मीन्स आप रीजन दोगे इसमें, बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इज दैट क्लियर। अगर आपको ये देखना हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए कि इसमें क्या इसके रूल्स होने चाहिए, क्या कंडीशन है, ठीक है, इसकी टाइप्स हमने पढ़ी है इससे पहले वाली वीडियो में। आप वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमें लिखना होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या और ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी उनकी थी, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर पेयर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने, अगर 1 3 है, सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी करना चाहिए, है ना। अगर आपका 1 3 दिया हुआ है तो इट मीन्स 3 1 भी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखना 1 3 है, क्या आर में 3 1 है, क्या आर में 3 1 है, नहीं है ना। तो इट मीन्स आपका क्या है, आर बी सिमेट्रिक नहीं है, आर बी सिमेट्रिक नहीं है। रीज़न क्या दोगे इसमें कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपने क्या दे दिया रीज़न। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव के लिए, नेक्स्ट देखो
ट्रांजिटिव के लिए क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया था? अगर ए बी, अगर हम ये ले ए बी, देखना एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, देखना भाई, अगर हमारा इसमें ए बी, आपको इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी अगर हमारा 1 3 है और बी सी हम लेते हैं 3 9, ये बिलोंग्स टू आर है और 3 9 बिलोंग्स टू आर है, एंड तो आपका ए सी बिलोंग करना चाहिए ना, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, इट मीन्स 1 9 आपका बिलोंग्स करना चाहिए ना आर में। क्या देखना 1 9 आपके इसमें रिलेशन में है? नहीं है ना, तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स क्या होगा? ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, एन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, सेट आपको दिया है नेचुरल नंबर्स का, डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, एक्स इज लेस देन 4। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इसके देखना, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है कि कोई सेट है नेचुरल, ठीक है, और आपको रिलेशन दी हुई है एक्स वाई सच दैट आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5, ठीक है, एंड x इज लेस देन 4। ये आपको रिलेशन दी हुई है। आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं और कितने लेने हैं? 4 से लेस लेने। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, तो 1 2 3 हम वैल्यू लेंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं फर्स्टली लेट x इज इक्वल टू 1। जब हम x इसमें 1 पुट करेंगे तो देखना y क्या आएगा आपका? 1 प्लस में 5 कितना हो गया? 6। इसमें पुट करनी है वैल्यू आपको x की, ठीक है। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो y कितना आया? 6। जब आप 2 पुट करोगे तो कितनी आएगी? 7। जब आप 3 पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 8, है ना। 4 से लेस देन करना है, 4 से लेस मतलब 4 से छोटा नंबर। तो 4 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इसलिए हमने वैल्यू रखी 1 2 3, वैल्यू रखी 1 2 3। यहाँ तक समझ आया? तो रिलेशन हमारा देखना क्या बनेगा इसमें, रिलेशन हमारा बना है इसमें 1 6 2 7 3 8, ये आपका रिलेशन बना है। क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे? 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 ये होना चाहिए ना। क्या है इसमें? नहीं है। तो इट मीन्स क्या होगा? ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड गिव द रीजन व्हाट? बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या ये आपका देखना, क्या ये आपका जो हमने अभी ये निकाला था, क्या ये आपका सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या है? अगर आपका 1 6 दिया है, अगर आपका 1 6 दिया है तो इसका उल्टा 6 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 1 6 तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन देंगे। 1 6 बिलोंग्स टू आर, वो आर में बिलोंग कर रहा है, बट क्या बिलोंग नहीं कर रहा? 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ए सी भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उसका सिंपल रीजन दे दोगे ये। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है। थर्ड पार्ट आपको दिया है इसमें रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एज आपको आर दिया है, रिलेशन क्या है? एक्स वाई, और इसमें सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, देखो भाई इसके डिविजिबल होने चाहिए, तो आप इसमें लिखना क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है। इसमें कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3
4 5 6, ठीक है। और आपको रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो डिविजिबल मतलब कि वो डिवाइड होना चाहिए, है ना। अब देखो इसके रिलेशन क्या क्या बनेगी, 1 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से भी होता है भाई, ये 3 से भी होता है, 4 से सॉरी 1 1 से डिवाइड होता है, 2 1 से होता है, 3 भी 1 से होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी डिवाइड होता है ना। अब 2 देखना इसमें, 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है और 6 जो है 2 से भी डिवाइड होता है ना। नेक्स्ट में देखना 3 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, और 6 जो है 3 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट में देखना 4 4 से होता है, 5 5 और 6 6, ये हो गए इसके डिविजिबल, ठीक है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करो इसमें क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ भाई है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों है, देखो इसमें 1 1 भी है और 2 2 हम भूल गए लिखना, है ना, तो यहाँ लिख दो 2 2, ठीक है। तो ये इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है ना। सेम एलिमेंट है, सेम ऑर्डर पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें आप रीजन क्या दोगे, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि जो भी इसके एलिमेंट हैं वो सेट ए के से बिलोंग करते हैं और इसमें ये क्या सेम ऑर्डर्ड पेयर और सेम एलिमेंट बन रहे हैं, इसलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट देखो क्या ये सिमेट्रिक है, भाई सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 आपका दिया है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर आपका 1 2 दिया है तो आपके रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 दिया है तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर 1 4 दिया है तो 4 1 भी होना चाहिए। क्या आपको इसमें रिलेशन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इट मीन्स क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। और रीजन क्या दोगे आप इसमें, बिकॉज 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R. Let me check R is transitive, क्या R ट्रांजिटिव है, हम इसमें चेक करेंगे क्या R ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा, देखो A B बिलोंग करना चाहिए R में, है ना, और क्या बिलोंग करना चाहिए आपका B C, और फिर क्या A C B। देखो हम इसे में चेक करते हैं, हमने लिया 1 3 1 3 और 3 3, ठीक है, हमने ये और ये लिया। अब देखना 3 3 सेम है, अगर ये हमारा A है, ये B है, अगर ये B है, ये C है, तो हमारा AC बिलोंग करना चाहिए ना R में। ट्रांजिटिव के लिए यही होती है ना कंडीशन, है ना। अगर हमारा AB R में बिलोंग करना है, अगर BC भी हमारा R में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा AC भी R में बिलोंग करना चाहिए, यही कंडीशन होनी चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। तो देखना क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, A हमारा 1 है और हमारा C क्या है 3 1 3, क्या 1 3 है। तो इट मीन्स ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव के लिए बताया था मैंने सारा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया R इज ट्रांजिटिव, R क्या है हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसका देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो भाई इसमें आपको क्या दिया हुआ है इंटीजर। पहली बात इंटीजर होते क्या है, इंटीजर प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं ना, होते हैं ना, प्लस माइनस होते हैं ना आपके इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा होगा आपने, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से टॉपिक चलता आ रहा है इंटीजर का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, आपको दिया है आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, ये आपको गिवन है आर।
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आगे जो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें देखना, जब हमारा कोई रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक जब हमारा एग्जिस्ट करेगा तो हम उसकी जर्नल फॉर्म में उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। जब हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम किस फॉर्म में इसके एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, आगे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब ये एग्जिस्ट करेगा तो हम उसकी जर्नल फॉर्म में उसका एग्जाम्पल देंगे, और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट मीन्स हम किसकी फॉर्म में एग्जाम्पल देंगे, किसकी फॉर्म में हम इसको शो करेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इसका आपका है रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, देखो भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते थे कि एक ही एलिमेंट लेते थे, तो हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू z। z क्यों लिया है आपको, देखो यहाँ पर वो ही लेना है जो आपको सेट गिवन हो, और आपको सेट क्या गिवन है, इसमें सेट z गिवन है। ठीक है, अब समझ आया कि z कहाँ से आया। x हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया कि x नाम का कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है हमारे सेट में। अच्छा, अगर x माइनस एक्स कर दूँ तो 0 आएगा। अब ये कहोगे कि मैम x माइनस एक्स क्यों किया, हमें तो ये फंडा ही समझ नहीं आया कि भाई x माइनस एक्स कैसे कर दिया, है ना। देखो भाई, हमारे पास क्या था, x माइनस वन, ये हमें गिवन है, हम इसी को फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट होता है, तो इसलिए x माइनस एक्स किया तो ये 0 आया। 0 भी तो हमारा एक इंटीजर होता है ना, इज एन इंटीजर, है ना, ये इंटीजर, तो इट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ये इंटीजर है तो ये बिलोंग कर रहा है ना आर में, तो इसलिए x बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट होते हैं रिफ्लेक्सिव में, इसलिए x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू आर, और आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ये होती है जर्नल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना, समझ आया अब। और जो हम इससे पहले जो इस टाइप से कर रहे थे क्वेश्चंस में, इस टाइप से कर रहे थे, ये इसको एक्सप्लेनेशन हमें ये गिवन थी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया, समझ आया। नेक्स्ट देखना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखना, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखना हमें गिवन है, आपकी रिलेशन में देखो आपको गिवन है कि एक्स